हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स और चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोग आप लोगों को चैप्टर 1 के बारे में अभी तो पढ़ा रहे थे और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 भी शायद हो गया है और पार्ट ही शायद 4 है। ठीक है, जिसमें आप लोग को आज बताना है प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बताना है? प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, हमने पहले आप लोग को बहुत सारे नियम बता दिए, प्रकाश का प्रवर्तन बता दिए, उसके बाद और सारे बता दिए, पारदर्शी अपारदर्शी और इस तरह पॉइंट्स हमने आप लोग को बता रखे हैं। और आज आप लोग क्या बताना है? प्रतिबिंब के बारे में। आज आप लोग को हम बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, फिर बताएंगे आप लोगों को प्रतिबिंब का प्रकार बताएंगे, उसके बाद बताएंगे पार्श्व परिवर्तन, उसके बाद आपको समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10 में बहुत बार मल्टीपल से पूछा गया और ये पूछता भी है कि प्रतिबिंब क्या होता है। फिर प्रतिबिंब के प्रकार पूछता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, फिर उसके बाद फिर पूछता है पार्श्व प्रतिबिंब, और ये क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो पहले आप लोग को हम बताते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। क्या आप लोग को पता है प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब के बारे में आप लोग को बताना चाहें। प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं इमेज, इमेज का मतलब होता है आपका, जैसे बताते हैं ना प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं ना लोग, प्रतिछाया उसको बोल सकते हैं। प्रतिछाया जैसे आप लोग चेहरा देखते हैं लोग, आप लोग दर्पण में, जैसे ये दर्पण रहा तो आप लोग दर्पण में जो देखते हुए चेहरा, तो इसमें जो दिखाई देता है वो क्या होता है? ये आपका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ओके। तो आप लोग बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से, मतलब कि जैसे बोल सकते हो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, ये हो रहा है आपका बिंदु स्रोत। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश जो निकलती है तो किसी बिंदु पर या तो आती हुई प्रतीत होती है, या तो यहाँ पर सच में आती है, या तो रियली में आती है, नहीं तो आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो बोल सकते हो कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें या तो सचमुच मिलती है, नहीं तो मिलते हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब में आप लोग बता दीजिए लोग, क्योंकि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है और नहीं तो सच में वहां पे मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप लोगों को पता चलिए, लिख देते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। होती है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें या तो किसी बिंदु पर सच में मिलती है, नहीं तो वह क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप लोग बताते हैं प्रतिबिंब, आप लोग समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें या तो सच में किसी बिंदु पर मिलती है और नहीं तो मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्रतिबिंब के प्रकार। अब ये जो प्रतिबिंब मिलती है ना, और ये मिलती है या फिर सच में मिलती है, तो वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? आप लोग या तो बोलते हैं ना कि या जब मिलती हुई प्रतीत होती है, एक प्रकार, एक प्रतिबिंब होता है, और एक सच में मिलती है तो क्या होता है? दूसरा प्रतिबिंब होता है। वैसे के प्रकार होता है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, तो इसको बोल सकते हैं, एक में होता है आपका क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दो में क्या होता है मेरा? तो आपका आभासी प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आप लोग को बताते हैं फिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। आप लोग जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब जानेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण या तो सच में किसी बिंदु पर मिलती है,
मतलब कि अगर हम यहाँ से लाइट मारे, जैसे बोल दो कि ये लाइट मारे, ठीक है, ये लाइट जब मारे हमें तो मानो कि इस बिंदु पे, तो लगता है कि इसी बिंदु तक तो प्रकाश है, उसके आगे नहीं जा रही है, या तो लगता है या तो वो प्रकाश सच में वहाँ पे मिल रही है, और नहीं तो क्या वो मिलती हुई मेरे को प्रतीत हो रही है, मतलब कि आंखों का धोखा उसको कह सकते हैं कि आंख मेरे धोखा खा गया। लोग बोलते नहीं है प्रकाशिक भ्रम, कभी कभी कुछ चीज़ मेरे आँख के सामने नहीं होते हुए क्या लगता है कि वहाँ पे चीज़ वो है, तो वही को बोलते हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, और नहीं तो क्या होती है सच में मिलती है, तो उसमें क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। और फिर बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप लोग बोलते चलो कि यदि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव मतलब वास्तविक, वास्तव मतलब क्या होता है वास्तविक, तो आप लोग बोलते चलो यदि किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत का मतलब होगा कि लाइट, टॉर्च या फिर प्रकाश जहां से भी निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं आपका, तो हम बिंदु स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें या तो सच में जहां पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे मैं आपको वास्तविक, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अगर किसी बिंदु पर सच में वास्तव में मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा लोग, यदि किसी बिंदु स्रोत से निकल के प्रकाश की किरणें अगर सच में किसी बिंदु पर मिल रही है असली में, जैसे प्रोजेक्टर अगर मिल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और उसके बाद आपका आता है क्या आभासी प्रतिबिंब, सॉरी आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, अब आभासी प्रतिबिंब का मतलब बताती है यदि किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें सच में नहीं बल्कि लगता है कि वहाँ पे प्रकाश होगा, वैसे अंदाज पे लोग जानते हैं कि वहाँ पे होगा, और क्या अंदाजे से लोग अपना जो भी काम कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका आभासी प्रतिबिंब। आभास हो रहा है, लोग बोलते नहीं है अब मेरे को धीरे धीरे आभास हो रहा है कि यहाँ पे प्रकाश आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट वास्तव में वहाँ प्रकाश क्या नहीं होता है, क्या होता है आभास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी मतलब कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग लिख दीजिएगा लोग, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है ठीक है। अब आभासी प्रतिबिंब तो मिलती हुई वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, सॉरी वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, ठीक है। और ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब कि मेरे को लग रहा है कि अब वहाँ पे हो सकता है, उसको बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसमें क्या कहते हैं आपका आभासी प्रतिबिंब। आप लोग प्रतिबिंब समझ गए, फिर आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का पढ़ना है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमने समझा दिया। उसके बाद आप लोगों को बताना है फिर क्या पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। आप लोग को बताते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है, आपको हम फॉर एग्जाम्पल देकर बताना चालू करते हैं। आप लोग अब कभी अपने घर में आईना के सामने खड़े हो जाइएगा लोग, ठीक है, और आईना के सामने खड़ा होकर अपने दायां हाथ उठाइएगा, तो आपको दिखाई देगा ना कि क्या हो रहा है, वहाँ पे बायां हाथ उठ रहा है। अपना बायां हाथ उठाइएगा तो आपका इमेज जो शीशा होता है उसमें क्या दिखाई देगा कि मेरा क्या उठ रहा है दायां हाथ उठ रहा है। अगर बायां हाथ उठ जाएगा तो दाहिना हाथ दिखाई देगा, फिर अगर दायां हाथ उठेगा तो क्या होगा बायां हाथ उसमें दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अपने के पास आईना तो एक लाए हैं, आईने के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे एक चम्मच होता है तो हम दिखा पाते हैं, जैसे इस दर्पण में आप लोग देखिएगा लोग, अगर हम इसमें आप अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे तो मेरे को बायां हाथ दिखाई देगा, और अगर बायां हाथ को उठाएंगे तो क्या होगा मेरा दाहिना हाथ दिखाई देगा। आप लोग अभी फॉर एग्जांपल अपने घर में कर सके देख सकते हो लोग, अगर आपके घर में अपने आसपास में अगर आईना है तो अपने हाथ उठाकर अपने आईने के सामने जाइए और खड़े होकर अपना दाहिना हाथ उठाइए, तो उसमें क्या दिखाई देगा कि बायां हाथ मेरा उठ रहा है, बायां साइड उठता है, और बायां हाथ उठाइएगा तो उसमें देखना आपका क्या उठ रहा है दाहिना हाथ उठता हुआ दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आप लोग पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा लोग। यदि किसी दर्पण के सामने हम अगर खड़े होते हैं तो अपने मेरा दायां भाग बायां, अगर दायां भाग उठाते हैं तो बायां भाग दिखाई देता है, और बायां भाग उठाते हैं तो क्या होता है दायां भाग दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 10th क्लास में, पूछता है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं किसी हर चीज की विशेषताएं होती होगी, तो उसकी विशेषताएं होती क्या है आप लोग बताते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, पहला विशेषता है इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब किसी कैसे बनता है सीधा बनता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, तो आप लोग पहले बताइए क्या होता है इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब और भी प्रतिबिंब होता है जो कि क्या होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार
प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु के आकार के होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल दीजिए जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और बात इसमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अभी आप लोग को हमने जस्ट अभी बताया था आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बट वहाँ पे वास्तव में क्या होता है, नहीं होता है। आप लोग को बस अभी एक बार और समझाते फिर से, तो बस ये होता है। और फिर उसके बाद क्या बताया कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमने बताया था आभासी प्रतिबिंब। आप लोग देखिए लो, अभी मेरे को ये जैसे ये मेरा आईना रहा, ठीक है, अब आईना के सामने हमने इसको मार्कर को रखा, तो आप लोग को देखिए आईने में दिखाई दे रहा होगा मार्कर है, बट ये बताइए क्या उस पार ये मार्कर सच में है, वो क्या उस आईना के उस पार में सच में मार्कर है, नहीं दिखाई दे रहा ना। क्या उसको हम फोड़ेंगे तो फोड़ के क्या उस पार अगर जाएंगे तो क्या मार्कर होगा, नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये सोच रहे हैं, इमेजिनेशन है, आभासी है, काल्पनिक इसको हम बोल सकते हैं, जो वास्तव में नहीं है उस जगह पे, फिर भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका सॉरी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी का मतलब आप लोग क्या समझे कि वहाँ पर वास्तव में नहीं होती है बल्कि आभास होता है कि वहाँ पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब खत्म हो गया। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं मैं आप लोग को हमने ये बताया कि क्या होती है कि सीधा होती है, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार क्या होती है, बराबर होती है, और क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक और बात इसमें होती है कि वस्तु का आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है कि छोटा होता है। इसमें आप लोग बता दीजिएगा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, और प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और क्या होता है आपका वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। और हमने बताया एक और बात क्या कि वस्तु दर्पण से जितनी पीछे होगी उसके दर्पण प्रतिबिंब का होगा उतना ही आगे उसको बनेगा। ठीक है, इस क्लास को आप एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।